एक आदमी की पत्नी अचानक से बहुत बीमार पड़ गई। मरने से पहले उसने अपने पति से कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं नहीं चाहती मेरे जाने के बाद तुम मुझे भुला दो और किसी दूसरी औरत से शादी करो। वादा करो कि मेरे बनने के बाद तुम किसी और से प्रेम नहीं करोगे, वरना मेरी आत्मा तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। पत्नी का भूत और इतना कहकर वो चली बसी। उसके जाने के कुछ महीनों तक उस आदमी ने किसी दूसरी औरत की तरफ देखा तक नहीं। पर एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जिसे वह चाहने लगा। बात बढ़ते बढ़ते शादी तक आ गई और उनकी शादी हो गई। शादी के ठीक बाद आदमी को लगा कि कोई उससे बात कर रहा है। मुड़कर देखता तो उसकी पहली पत्नी की आत्मा थी। आत्मा बोली, तुमने वादा किया था और अब तुमने उसे तोड़ दिया है। मैं हर रोज़ तुम्हें परेशान करने आऊँगी अब। और इतना कहकर वो गायब हो गई। आदमी घबरा गया। उसे रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन रात को उसे वही आवाज़ सुनाई दी, मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम आज अपनी नई पत्नी से क्या क्या बातें कर रहे थे। आदमी डरकर कांपने लगा। अगले दिन वह शहर से बहुत दूर एक जैन मास्टर के पास गया और सारी बात बता दी। मास्टर बोला, ये प्रेत तो बहुत चालाक है। बिल्कुल है, तभी तो मेरी एक एक बात उसे पता होती है। आदमी घबराते हुए बोला। मास्टर बोला, कोई बात नहीं, मेरे पास इसका भी इलाज है। इस बार जब तुम्हारी पत्नी का भूत आए तो मैं जैसा कहता हूँ तुम ठीक ठीक वैसा ही करना। उस रात जब आत्मा वापस आए तो आदमी बोला, तुम इतनी चालाक हो, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा सकता। और जैसा कि तुम चाहती हो, मैं अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। और उसके लिए तुम्हें एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। और अगर तुम उत्तर ना दे पाई तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मेरा पीछा छोड़ना होगा। पत्नी का भूत बोला, मंजूर है, पूछो अपना प्रश्न। आदमी ने फौरन जमीन पर पड़े बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़ अपनी मुट्ठी में भर लिए और बोला, बताओ मेरी मुट्ठी में कितने कंकड़ हैं। और ठीक उसी समय भूत गायब हो गया। कुछ हफ्तों बाद वो जब एक बार फिर से जैन मास्टर के पास उनका शुक्रिया अदा करने पहुंचा, मास्टर, उस प्रेत से मेरा पीछा छुड़ाने के लिए मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। आदमी बोला, पर मैं ये सब नहीं समझ पाया कि आखिर उस प्रश्न में ऐसा क्या था कि एक झटके में ही भूत गायब हो गया। मास्टर बोला, बेटा, दरअसल कोई भूत था ही नहीं। आदमी, मतलब? आदमी आश्चर्य से बोला, हाँ, कोई भूत था ही नहीं। दरअसल दूसरी शादी करने की वजह से तुम्हें एक अपराध बोध महसूस हो रहा था और उसी वजह से तुम्हारे दिमाग में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसके कारण तुम्हें भूत का अनुभव हो रहा था। मास्टर ने समझाया। पर ऐसा था तो वो मेरी हर एक बात कैसे जान जाती थी? आदमी ने पूछा। मास्टर मुस्कुराए, क्योंकि वो तुम्हारा बनाया हुआ ही प्रेत था, इसलिए जो तुम जानते हो वही वो भी जानती थी। और यही कारण था कि मैंने तुम्हें वो कंकड़ वाला प्रश्न पूछने को कहा, क्योंकि मैं जानता था कि इसका उत्तर तुम्हें भी नहीं पता होगा। इसलिए भूत भी उसका उत्तर नहीं दे पाया और तुम्हें तुम्हारे दिमाग के ही ऊपर से छुटकारा मिल जाएगा। आदमी अब पूरी तरह समझ चुका था। उसने एक बार फिर मास्टर जी को धन्यवाद किया और अपने घर लौट गया। कई बार हमारे मन में भी किसी पुराने बात को लेकर एक गिल्ट वाली फीलिंग रह जाती है। अधिकतर मामलों में हम किसी पुरानी घटना को याद कर अफसोस करते हैं। अपने भूत की वजह से अपने भविष्य और वर्तमान को बिगाड़ने में कोई समझदारी नहीं है। गलतियाँ करना मनुष्य का स्वभाव है, सभी करते हैं, आपसे भी हुई होंगी। पर कोई बात नहीं, उस घटना को पीछे छोड़ें और अपने जीवन को सार्थक बनाने की और दिशा में काम करें।